खबर बांदा से है, जहां ट्रेन से कटकर दंपति की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद खुरहंड रेलवे कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। डॉग एस्कॉर्ट टीम के साथ पुलिस ने पहुंचकर शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक जखनी गांव के बताए जा रहे हैं। घटना के सभी बिंदुओं पर पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। सीओ ने बताया कि फॉरेंसिक जांच और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही पुलिस फाइनल स्टेज पर पहुंचेगी। घटना गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरहंड रेलवे स्टेशन के पास की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है। कहाँ रहते हैं आप? जखनी में। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? मेरे दादा का लड़का है। क्या नाम था इनका? पिंटू नाम। उम्र कितनी थी? उम्र वही 30 साल। नाम क्या था इनका? क्या नाम था मृतक का? नंद किशोर। क्या घटना हुई इनके साथ में? इनकी घटना वही हुई, ट्रेन के पटरी में कट गए लोग। कब कटे हैं? क्या जानकारी मिली थी आपको? वही हमें 5 बजे जानकारी मिली। किसने जानकारी दी थी? पुलिस ने जानकारी दी थी। साथ में और कौन कटा इनके? एक लड़की कटी है। लड़की कटी है। हाँ। तो क्या कुछ चलता रहा इन लोगों के बीच में? नहीं, वो हमें तो जानकारी नहीं थी, और चलता हो न चलता ये तो अभी जानकारी नहीं हो। तो लड़के की शादी हो गई है? हाँ, लड़की की शादी हो कब गई। हुई थी? लड़की की शादी वही अबे हर साल हुई। लड़के की लड़की की लड़की की भी 4 साल हो गए। 4 साल पहले ना? कहाँ पे हुई थी? गोपिया में हुई। कोई बच्चे को इनके हैं? हाँ, बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, 2 महीने का। ये आज दिनांक 11/2/2025 को थाना गिरवा चौकी खुरहंड पर खुरहंड रेलवे स्टाफ द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पुरुष व एक महिला ट्रेन से कट गए हैं। सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम के द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और जांच की जा रही है। जो भी जांच में तथ्य पाए जाएंगे उससे आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में जांच की जा रही है। जांच से जो भी तथ्य आएंगे उसकी विधि कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 11 दिवसीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान सेफ क्लिक आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम के अनुक्रम में पुलिस कंट्रोल रूम सभागार ग्वालियर में हैकथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न कॉलेज के बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स की 24 टीमों ने भाग लिया। हैकथॉन प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन द्वारा किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न कॉलेजों के 1 सैकड़ा स्टूडेंट उपस्थित रहे। सर, किस तरह की ये प्रतियोगिता थी? अभी कितने लोग बाकी रह गए? क्या पूरा है? देखिए, जो साइबर सुरक्षा अभियान पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेशित किया है और जो कि 1 फरवरी से लेकर भी 11 फरवरी तक कंटिन्यू रहना है, तो इसके अब लगभग अंतिम चरण में हम लोग पहुंच रहे हैं। तो आज 10 फरवरी को हम लोगों ने इसमें हैकाथॉन का आयोजन किया है, जो कि साइबर इशू से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट ये रखा गया है कि जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके जो बीटेक और एमटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ हम लोगों ने सब्जेक्ट दिए थे। जैसे पर्टिकुलर हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे उसको हम कंसोलिडेट करें, तो उसमें विचार मांगे थे उनके। इसके अलावा डीप फेक डिटेक्शन के ऊपर विचार मांगे थे, वीपीएन एंड प्रॉक्सी डिटेक्शन सॉल्यूशन पे विचार मांगे थे, और उनको बताया था कि वो उसको रिप्रेजेंट करें विभिन्न मॉडल्स से। तो वो 24 ग्रुप्स में 3 यहाँ के जो रिनाउंड कॉलेज हैं, वहाँ के जो बीटेक और एमटेक के छात्र जो कि आईटी और सीएस से संबंधित हैं, वो अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें 24 ग्रुप बनाए हैं हम लोगों ने, और उसमें सबको 15-15 मिनट का समय दिया गया। और मैंने अभी जैसे 6 से 7 ग्रुप के विचार सुने, तो नेचुरली जो हमारे यंगस्टर्स हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं अभी पर, उनके काफ़ी अच्छे विचार हैं। और जो हमारी एक विशेष चिंता है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, उसको हमें रोकना है। तो इनके विचार निश्चित रूप से लाभदायक होंगे, और हम चाहेंगे कि जो फील्ड में हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको भी हम इसके विषय में पूरी तरीके से अवगत कराएंगे। और इसके अतिरिक्त जिनके 3 हम इसमें से ऐसे लोगों का चयन करेंगे जिनको हम आगे स्टेट लेवल पे भी इनके विचार आगे बढ़ा सकें। तो हो सकता है कि इसको हमारा पुलिस मुख्यालय पूरा कंसिडर करे और स्टेट लेवल पे भी जो है, जो उनके द्वारा अपने मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं,
विशेषकर जो डिजिटल अरेस्ट और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एस्पेक्ट्स पे, तो उसको वो भी कंसिडर करें। सर आम लोगों के लिए क्या जानकारी निकल के आई है? नहीं, इसमें काफ़ी अच्छा इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोस्टली अभी जो हमने सबसे बड़ी समस्या इसमें देखी है कि बहुत प्रोमिनेंट एजेंसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बताकर और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर और प्राथमिक रूप से ये बताकर कि वो किसी क्राइम में इंडल्ज या मतलब जो है शामिल हो गए हैं और उनके कुछ डाटा ऐसे रखते हैं वो लोग अपने पास जो एक्यूज्ड हैं, जिनसे वो इनका कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं और उसके बाद उनको ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम आपको पर्टिकुलर क्राइम में जिसमें आपकी इंटेलिजेंस या जिसमें आपका पार्ट बताया जा रहा है उसमें हम आपको सेव कर ले जाएंगे। और वो पर्टिकुलरली वीडियो कॉल्स का उपयोग करते हैं, तो इनको कैसे पूरा जो इस प्रकार से जो डीफेक डिटेक्शन है वो करना है वो बताया गया पूरा इनके द्वारा। VPN एंड रॉक्सी जो डिटेक्शन सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में जानकारी ये दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा लाभदायक इनके विचार रहेंगे। गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा जनपद सोनभद्र के दूर क्षेत्रों में जाकर सृष्टि सृजन के साक्षी कई प्राचीन मंदिर गुफाओं की खोज कर जनपद को गुप्तकाशी की पहचान दिलाने का काम किया है। प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन के संवर्धन के लिए कई संतों के द्वारा गुप्तकाशी दर्शन यात्रा निकालकर जनपद में प्रकृति बचाने की अलग जगह रहा है। वहीं लगातार महाकुंभ में कल्पवास कर जनपद में कई जगहों के प्रमुख तीर्थ स्थलों को खोजकर पौराणिक महत्व को चित्र प्रदर्शनी लगाकर बताया जा रहा है। इस चित्र प्रदर्शनी को दुनिया भर के लोग देखने आ रहे हैं, जो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस महाकुंभ मेले में एकमात्र पर्यावरण और प्रकृति का अनोखा दृश्य देखा गया। रवि प्रकाश चौबे, संस्थापक गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट। विश्व के सबसे बड़े आयोजन तीर्थराज प्रयाग जो संगम की नगरी है, जो तीर्थों के मुकुटमणि है, तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने तक गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रकृति संरक्षण के लिए यज्ञ और आज संगोष्ठी आयोजित की गई है। गुप्तकाशी के जो प्राकृतिक स्थल है उसकी चित्र प्रदर्शनी भी यहाँ पर पूरे मास आयोजित की गई और भंडारा भी आयोजित किया गया। और आज प्रकृति संरक्षण, हमारी प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, संत महात्माओं के सानिध्य में, समर्थ पूज्य स्वामी रामदास जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। कुंभ महामेले में बड़े बड़े शिविर लगे हैं, पर प्रकृति की रक्षा के लिए एक ही जो शिविर लगा है इसको देख कर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि बिना प्रकृति के आदमी जी नहीं सकता। गुप्तकाशी शिविर जो है, गुप्तकाशी शिविर, इसमें प्रकृति के ऊपर जो चर्चा है, क्योंकि प्रकृति ही व्यक्ति को बचा सकती है। ये अंग्रेज़ों की जो दवा खा रहे हैं, ये अंग्रेजी पद्धति, इससे व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। उसको घूम करके फिर से भारतीय पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा। आज बड़े बड़े डॉक्टर लोग अंग्रेजी दवा को और बहिष्कृत कर रहे हैं, इससे समाज को बहुत बड़ी हानि है। छोड़ करके फिर से जो है प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ना चाहिए, इसी से मानवता सुरक्षित रह सकती है। खबर मथुरा से है, जहां वसंत पंचमी के बाद से ब्रज के मंदिरों में होली का गुलाल उड़ने लगा है। द्वारकाधीश मंदिर में बुधवार को सुबह मंगल दर्शन से पहले होली का डाड़ा गाड़ दिया गया है। माघ पूर्णिमा पर होली का डाड़ा गड़ते ही होली का आनंद चरम पर पहुंच जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि आज से ठाकुर द्वारकाधीश को ढप कर होली के रसिया सुनाए जाएंगे और रसिया गायन 1 माह तक सुनने को मिलेंगे। इस दौरान विभिन्न मनोरथी भी आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख रूप से रंगभरनी एकादशी पर 84 स्तंभ का बगीचा और ठाकुर जी का ढोल महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालु और भक्तगण इसका आनंद ले सकेंगे। ये दिन गाड़ा गाड़ा जाता है, किस तरह से कार्यक्रम रहा? देखिए, पूरे ब्रजमंडल में वैसे तो बसंत पंचमी के दिन होली का डाड़ा गड़ता है, लेकिन पुष्टि मार्ग एक ऐसा संप्रदाय है जिस संप्रदाय में तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्य होते हैं। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पूर्णिमा के दिन होली का डाड़ा गड़ता है
और उसके तत्पश्चात रसिया गायन का कार्यक्रम ठाकुर मंदिर आकर इसमें प्रारंभ होता है। और आज प्रातःकाल यहाँ होली के डाले का पूजन मंदिर के अधिकारी वैद्य अशोक कुमार शर्मा जी ने किया और मंदिर के जो सेवा अधिकारी अजय भट्ट जी उनके द्वारा पूजन कराया गया। और इससे आज ये मान्यता हुई कि होली का डाला जाकर इस मंदिर में गड़ गया। और आज प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन ठाकुर जी को ब्रज के सुहृद रसियाओं का गायन ब्रज भाग मंडल रसिया के द्वारा कराया जाएगा। देश विदेश से आने वाले सभी तीर्थयात्री इस रसिया गायन का आनंद लेंगे और एक होली पर्व की जो शुरुआत है वो होली का डाला करने से आज से प्रारंभ हो चुका है। देखते हैं बसंत पंचमी तो सभी जगह गाड़ा करता है, लेकिन यहाँ पूर्णमासी रहता है, उसका कोई विशेष तात्पर्य? नहीं, विशेष तात्पर्य से यही है कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय में जो तिथि घड़ी पर और नक्षत्र उसमें भी विशेषता है। देखिए आज होली का डाला अभी प्रातःकाल मंगला से पहले गड़ गया, लेकिन अगर यही डाला शाम को करता तो रसिया गायन का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होता। चूंकि आज मंगला में हो गया इसलिए राजभोग आज से प्रारंभ हुआ, नहीं तो होता ये था कि पूर्णिमा के दिन डाला और पड़वा के दिन से रसिया गायन। लेकिन हाँ ठाकुर जी जी बिल्कुल आज से प्रारंभ हो जाएगा और प्रतिदिन चलेगा। मोमिनों का प्रमुख पर्व शब-ए बारात आगामी 13 फरवरी को परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इस्लामी साल का ये 8वां महीना है जिसे शाबान यानी शब-ए बारात के नाम से जाना जाता है। और इस मुबारक महीने में एक ऐसी मुबारक रात आती है जिसमें अल्लाह की जानिब से बहुत रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। हाफिज़ इरशाद अशरफी ने लोगों से गुजारिश की कि शबान की 15वीं रात आए तो उस रात को जागो, पूरी रात अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करो, नमाज़ों में अपने सर को झुकाओ। वही शब-ए बारात को लेकर प्राचीन करबला और इबादत गांव में तैयारी की गई है। नगर पालिका परिषद कालपी के प्रभारी ने बताया कि इबादत गाहों के आसपास सफाई की मुफ्त व्यवस्था रखी जाएगी। आप ये शब-ए बारात को लेकर क्या तैयारियां इस बार? अल्हम्दुलिल्लाह शब-ए बारात को लेकर तैयारियां अच्छी और इज्तिमा की भी तरकीब होगी इंशाअल्लाह। और मसाजिदों में भी इहतिमाम है, रात जागने का, इबादत करने का, इस तरीके की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी। कमेटी की तरफ से किस तरह की तैयारियां रहेंगी इस बार शब-ए बारात को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त इहतिमाम है जो भी इस शब में किया जाता है। नमाज़ें वगैरह 6 नफिल नमाज़ों का भी इहतिमाम किया गया है 3 मकामात पर। मगरिब के बाद जो अदा की जाती है, जो इस दिन की खुसूसी नमाज़ हैं, 6 रकात नमाज, दुआ निस्फ़ शाबान, सूरह यासीन वगैरह पढ़ी जाती है, तो वो इंशाअल्लाह 3 मकामात पर अदा की जाएंगी। मगरिब की नमाज़ के बाद रंग महल वाली फैज़ान ज़मज़म मस्जिद मिर्ज़ा मंडी में, रामगंज मदीना मस्जिद में और रावगंज मस्जिद बरक़ात में। इसके बाद इंशाअल्लाह मज़ारत औलिया और अपने मरहूमीन की कब्रों पर हाज़िरी का सिलसिला। फिर इसके बाद 11:30 बजे शाहीजहाँ मस्जिद में इज्तिमा के आगाज़ हो जाएगा। कालपी की आवाम के लिए किस तरह से मैसेज दिया जाएगा शब-ए बारात को लेकर? कालपी के आवाम के लिए यही मैसेज है कि बड़ी ही प्यारी रात है, बड़ी मुबारक रात है, बख्शिश और छुटकारे की रात है। अल्लाह पाक फरमाता है कोई मांगने वाला जिसको अता करे, है कोई बख्शिश तलब करने वाला जिसको मुआफ़ फरमा दे। बल्कि किताबों में लिखा है कि इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगार बख्शे जाते हैं। और कबाइल अरब में बनी कल्ब एक कबीला था जिसमें बहुत ज़्यादा बकरियां पाई जाती थी। तो अल्लाह पाक उन बकरियों के बालों के बराबर इस रात गुनाहगारों को बख्शता है। तो हमें भी चाहिए अल्लाह की बारगाह में खूब रोएं, गिड़गड़ाएँ, तौबा करें और रो के माफ़ी मांगें, अल्लाह पाक से बख्शिश की दुआ करें और नमाज़ों की पाबंदी करें, सुन्नतों पर अमल करें। बल्कि दावत इस्लामी का जो इज्तिमा हो रहा है अपने शाहीजहाँ मस्जिद में रात 11:30 बजे शुरू होगा। इसमें इंशाअल्लाह सुन्नतों भरा बयान होगा, नात मनक़बत होगी और फिर बिलखुसूसियत के साथ तस्बीह की नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। और फिर ज़िक्र होगा और जो इस रात की खुसूसियत है दुआ, दिक्कत अंगेज़ दुआ भी इंशाअल्लाह रो के की जाएगी। सहरी का भी इत्तिमाम होगा। तो हो सके ज़्यादा बल्कि सबसे अपील है, अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सारी मज़ारात औलिया पर अपने मरहूमीन के कब्रों पर हाज़िर देकर फिर इज्तिमा पाक में शिरकत फरमाएँ। प्रशासन की किस तरह से व्यवस्थाएं मिलती हैं इस बार शब-ए बारात को लेकर? प्रशासन की व्यवस्था हर साल अच्छी रहती है माशाअल्लाह जगह जगह पे, क्योंकि लोग रात में मज़ारात औलिया पर भी जाते हैं, तो जगह जगह माहौल ना बिगड़े इसलिए प्रशासन अच्छी अंदाज में लगा रहता है। इधर कालपी की युवाओं को किस तरह से मैसेज दिया जाएगा शब-ए बारात को लेकर? कालपी की युवाओं से अर्ज़ ये है कि मुबारक शब है, इसे हरगिज़ गफलत में ना गुजारें। अक्सर हमारे नौजवान इस्लामी भाई
रास्तों में हल्ला मचाते हुए, गाड़ियों पर जो है शोरगुल करते हुए, नारेबाजी करते हुए या आतिशबाजी छुड़ाते हुए निकलते हैं, तो बिल्कुल खुसूस उनसे अर्ज़ है कि बराए करम ऐसा ना करें। ये सख्त गुनाह है, बल्कि इस मुबारक रात सवाब की वजह आप गुनहगार हो जाएंगे। तो हो सके बल्कि अर्ज़ यही है कि आप इस गुनाह से बचें और अपनी इस रात को इबादत में गुजारें, नमाज़ें पढ़ें, तिलावत कुरान करें और जो इज्तिमा हो रहा है इसमें शिरकत फरमाएं इंशाअल्लाह।